क्षितिज क्लैन देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो नमस्ते जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों, बाबा योगी आदित्यनाथ ने लगभग एक साल पहले कहा था कि यूपी की मिट्टी में रहने वाले, यूपी की धरती पर रहने वाले गुंडों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसका क्या मतलब था? अगर जानना है तो बदायूं के कांड को देख लीजिए। बदायूं कांड को हुए आज दूसरा दिन है, मतलब 2 दिन भी पूरी तरह से नहीं हुए हैं और दोनों के दोनों आतंकी ठिकाने लगा दिए गए हैं। एक को 72 हूरों के पास भेज दिया गया है, जबकि दूसरे को पकड़ लिया गया है। अभी यूपी पुलिस के एक्शन लेने की इस स्पीड की तारीफ करने की जगह विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष बौरा गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस सब के लिए उन आतंकियों को, उन दहशतगर्दों को ब्लेम करने की जगह भाजपा को ब्लेम कर रही है, लगातार ब्लेम कर रही है और कह रही है कि भाजपा और यूपी की योगी सरकार की वजह से ये सब हुआ है। ये सब इन भाजपा वालों की ही करनी धरनी है और इन लोगों की वजह से ही देश में दंगे होते हैं। और इन्हीं बातों को कहते हुए, इन्हीं बातों को दोहराते हुए हमारे आज के इस डिबेट में ओवैसी का एक चमचा भी आ गया, जिसको अमिताभ अग्निहोत्री ने वहीं पर लपेट दिया और जमकर जलील किया। अग्निहोत्री साहब ने ओवैसी के इस जाहिल प्रवक्ता को बताया कि बदायूं में कत्ल इन 2 मासूम बच्चों का नहीं बल्कि भरोसे का हुआ है। बदायूं में कत्ल इंसानियत का हुआ और जिन लोगों की ये पहरेदारी कर रहा है वो असल में किसी राक्षस से कम नहीं है। तो क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ओपन सीक्रेट। जैन साहब, मैं बरखा आपके पास आ रहा हूं, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। जानते सब हैं, कहता कोई नहीं, इसलिए सब ये कह देते हैं कि भाई इसकी जांच कराओ, इसका शोध करो, इस पे खोज करो। हमको मालूम है पानी कहां ठहरा है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि चलो जांच करेंगे, पता करेंगे। डायरेक्ट एक्शन जब जिन्ना ने अनाउंस किया था तो हमको पता, हमने नहीं देखा क्या हुआ था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, बाकी सवाल मैंने जो मुझे ज्यादा उलझा रहे थे वो जैन साहब से पूछे। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो पेशा है ना, ये बहुत भरोसे का पेशा है। हम अपनी गर्दन और सिर दोनों देते हैं उस तरह वाले को कि भैया इसको ठीक कर दो, नहीं। और कई बार आदमी आंखें भी बंद कर लेता है, गाना सुनता रहता है, कहते भाई हाँ कार्ड बना दो बढ़िया, नहीं। इस घटना के बाद हर आदमी अपने पड़ोस में जो नाई है उसको 2 बार तराजू में तोलने की कोशिश करेगा अपनी निगाह में। दानिश कुरैशी साहब, चेहरा काला हो गया, ऐसी स्थिति पैदा करने को सोच सकता था कि बच्चे का उस गला काटेंगे उस तरह से और उसका रक्त पीने की कोशिश करेंगे। कैसी स्थिति है, नहीं। और महीना चल रहा है रमजान का, तभी तो ये हुआ है। रमजान नहीं होता तो शायद होता नहीं। देखिए, सबसे बड़ी तो बात ये है कि ये कैसी स्थिति का निर्माण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बना के रखी है, ये आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि घटनाओं की जो बात की जा रही है, जो भी घटना हुई है वो जुर्म बहुत जालिम है वो लोग जिन लोगों ने इतनी बुरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसके अलावा भी 2 घटनाएं और घटी। कानपुर में गैंगरेप की घटना घटी जिसमें पिता ने खुद फांसी लगा ली, दोनों लड़कियों की लाश जो है वो पेड़ पे मिली। उसके बाद प्रयागराज के अंदर में सगी बुआ ने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। ये तमाम चीजें आपके सामने में समाज का जिस उसमें गठन किया जा रहा है, जिस तरीके से समाज को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का माहौल बना के रखा है पूरे प्रदेश में कि आप देखिए वो जो बात कहते हैं न तो दानिश भाई एक मिनट, दानिश भाई एक दानिश भाई एक मिनट, एक सेकंड, सरकार की बंदूक एक सेकंड भाई, एक मिनट जो है एनकाउंटर से डर पा रहे हैं, ठीक की धार से डर पा रहे हैं, ठीक है, बलात्कारियों से डर पा रहे हैं। तो ये जो सरकार है मुझे लगता है जी ठीक है, ये 1 मिनट तो रुको। तो मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा था कि ये जो 2 थे खून पीने वाले राक्षस, ये इसलिए उस तरह लेके छत पे चढ़ गए बच्चों का गला रेतने के लिए कि योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसलिए
गजब बात कर रहे हो बिल्कुल, महाराज। मानसिकता सुनिए, मैं आपको बताऊं, मानसिकता जिस तरीके की है, सुनिए सुनिए जी। सुनिए सुनिए अविनाश, आप जी। सुनिए, मानसिकता जिस तरीके की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि प्रयागराज में सगी बुआ ने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया, एक अभी और एक अभी, 2 अलग अलग नाम है उनके। चलिए बताइए कौन सिखाने गया उनको? चलिए बताइए, वो भी तो, वो एक 5 साल का बच्चा है, एक 3 साल का बच्चा है, पता है आपको? अभी अमिताभ जी, एक 5 साल का बच्चा है, ठीक ठीक है, 3 साल का दानिश बच्चा कुरैशी, है। अब रुकना होगा। मैं ठीक, अब रुकना होगा। मैं आनंद दुबे के पास चलूंगा, लेकिन मैं जानता था कि दानिश कुरैशी, जब मुझे बताया गया कि दानिश भाई बैठेंगे, तो मैं जानता था कि वो प्रयागराज की घटना लाएंगे, क्योंकि ट्विटर से बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। कौन सी लॉबी क्या प्ले करना चाहती है, क्या प्रयागराज वाली घटना रहे हो आप? नहीं ना, नो 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 नो, आप ना बीच में नहीं, दानिश बाबू बीच में नहीं, अभी इनकी आवाज रोक दीजिए, बीच में नहीं भाई ना। जैन साहब जानते हैं कि संपत्ति के विवादों में चाचा ने भतीजे को मार दिया, बुआ ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने बुआ को मार दिया। ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी, बहुत सुनी, और जैन साहब ने हमसे ज्यादा सुनी होंगी। दानिश भाई चूंकि घर से नहीं निकलते होंगे, ज्यादा घूमे फिरे नहीं होंगे समाज में, इसलिए नहीं जानते होंगे, इसलिए ज्यादा उनको लग रहा होगा। लेकिन ये घटना हमने 35 साल में नहीं देखी कि गलिया रेता बच्चे का, फिर रक्त पिया। इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है, और बड़ों बड़ों ने मुंह में फेविकोल पी लिया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। साइकिल किसी की टकरा जाए कुत्ते से, तो जो लोग ट्वीट करते थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज साइकिल टकरा गई कुत्ते से, वो मौन हो गए। वो कह रहे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है, इस घटना से सद्भाव पैदा किया क्या? ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक है। इन बातों पर, इन चीज़ों पर शर्म आनी भी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ ये काफ़ी हद तक घिनौना है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं, उसके बाद भी ये लोग इस तरह की शर्मनाक बातें करते हैं डिबेट में आकर। ये पहले आएंगे, आतंकियों को डिफेंड करेंगे, आतंकियों को जस्टिफाई करेंगे, आतंकियों की साइड लेंगे, लेकिन उसकी जिसने अच्छा किया है, उस पुलिस की जिसने अच्छा किया इन लोगों को मार गिरा के, उस पुलिस की जिसने 48 घंटे के अंदर उस दूसरे आतंकी को भी पकड़ कर जेल में डाल दिया, उसकी तारीफ में ये लोग एक बार भी, एक लाइन भी नहीं बोलेंगे। और शायद इसी वजह से आज इन लोगों की कोई बेइज्जत नहीं है। सिर्फ यही नहीं, मौका कोई भी हो, किसी भी मौके पर इन लोगों की लैंग्वेज सेम रहती है, इन लोगों की हरकतें सेम रहती हैं। ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते, और शायद इसी वजह से आज इनकी कोई बेइज्जत नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।